हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th हिंदी फर्स्ट 18 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। चैप्टर का नाम है बेटा एक तस्वीर के दो पहलू। अब चलिए इसमें मानव की सेना देखिए। अब इसमें एक तस्वीर के दो पहलुओं के बारे में बताया गया। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें क्या है, एक जंगली नागरिक था और वो नागरिक की तरह ही रहता था और नगर में खाता पीता और जीता था। जंगल में जीने का रस उसको मिलता था और जंगल में, खेतों में, बगीचों में, झीलों में, पर्वतों में और जंगल में बैठकर प्रकृति के साथ मिलकर वो बातें करता था। हंसना खेलना जीवन का उसका खास शौक था। अब उसके जो मित्र थे, परिवार के ऐसे लोग थे जो उसको इस स्वभाव के कारण उसको सभी लोग क्या कहते थे बेटा, घुमक्कड़ कहते थे। और ऐसे भी हैं जो बातचीत में घुमाव फिराव पसंद नहीं करते और सीधे साधे उन्हें आवारा कहते हैं। उन लोगों की तर्क शैली संक्षेप में है, अरे भाई उठना बैठना, चार साथी मित्रों में ये क्या है। जंगल में अकेले वो जाता है और उन्हें समझाने को कभी कहा भी जाता है तो वो कहता, भाई जंगल में जाकर भी जो अपने को अकेला महसूस करे उससे अधिक अभागा कौन होगा। और वो इस तरह हंसते हैं और जैसे कोई एकदम पागलपन की बात कह दी हो। तो उसको जंगल में घूमना, या कहा जाए कि जंगल में घूमना उसका स्वभाव है। एक दिन घूमने निकला तो वो बंदरों के बाग में पहुंच जाता है और वहाँ पे सैकड़ों बंदर रहते हैं। वे क्या खाकर ये पनप रहे हैं वो ये अपने मन में सोचता है। मंगल के दिन नगर के चार पुराने विचारों को सज्जन के यहाँ आते हैं और इन्हें हनुमान का रूप समझकर चने और गुड़ खिला जाते हैं। पता नहीं उन्हें इससे लोक परलोक में क्या फल मिलता है, पर ये इतना जरूर है कि यहाँ का वानर दल ना तो मनुष्य से ईर्ष्या करता है और ना ही डरता है। तो पालतू पशु की तरह प्रेम के मधुर पास में बंधकर हिलसा गया। एक वृक्ष की छाया में लेखक बैठ जाता है और संस्कृत का मधुर प्रेम अभिनय मालती माधव पढ़ने लगता है। ये भी अद्भुत रचना है। मालती की आतुरता, माधव का उत्कट अनुराग, मकरंद की प्रेमपूर्ण चातुरी पाठ को शोरगुल से उठाकर प्रेम के उल्लास में विश्व में पहुंचा देती है। पढ़ते पढ़ते वो झूम उठता है और खो जाता है। एक ही प्रकरण को बार बार पढ़ता रहा। देह उसका शिथिल हो गया, वो थक गया और आंखों में नशा सा छा गया। दुनिया ही निराली। जब नशा ढीला पड़ा तो उसका ध्यान वानर दल की ओर गया और उसने राग में मस्त थे। एक वृक्ष के नीचे कुछ वानर शिशु आपस में खेल रहे थे और एक बच्चा दूसरी के पीठ पे चढ़ रहा था और पूंछ पकड़कर खींच रहा था। पूंछ खिंच गई और उसने उलटकर खींचने वाले का कान काट लिया। एक बच्चा पास के छोटे से वृक्ष के नीचे उतरा और उसने इन खेलते बच्चों में से एक का मुंह चूम लिया और छोटे शिशु को भी उसका मुंह चूमना चाहा तो लघुता के कारण वो असफल रहा। दो बच्चों ने ये देखा तो उसे लौटकर तड़ातड़ उसे 4-5 बार चूमा। बंदर अपने बच्चे को प्यार कर रहा था। अब एक वृक्ष के नीचे उसने क्या देखा कि बानर माता उसके दो शिशुओं को, बच्चों को सुलाने का प्रयत्न कर रही थी और उसी के दोनों बच्चे होंगे। और वो बाल सुलभ चंचलता के कारण इधर उधर वो बंदर उछल रहा था और बाल क्रीड़ा कर रहा था। जैसे वो एक हाथों को दबोच पाती, उसने दूसरा हाथ कमर पर चढ़ उसे गिरा लिया जमीन पर और उसके मुखमंडल पर झुंझलाहट का कोई चिन्ह ना था। एक तीसरे पेड़ की शीतल छाया में वानर दंपति बैठे थे और वो दोनों बैठे हुए थे और सो रहे थे, मीठी नींद ले रहे थे। उसका एक हाथ बांदरी के संपूर्ण कट भाग को अपने में लपेटे था, मानो वो ऋषि का मूर्तिमान आशीर्वाद किसी विपदग्रस्त अबला की रक्षा कर रहा हो। और जो वानरी थी उसको वानर के ललाट प्रदेश पर विलसित हो रहा था। वानर के मुखमंडल पर सात्विक शांति थी और वो सौंदर्य की प्रकाश माला के साथ छिटक रही थी। प्रेम का पुण्य प्रतिबिंब मानो प्रसिद्ध प्रसाद चंद्र विमल ज्योत्सना द्वारा प्रच्छालित फूल के दो सुंदर कटोरों में निर्मल ओसबुंद प्रोत्साहित हो रहे थे। अब बेटा आपका ये लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये बेटा आपको होमवर्क में शब्दार्थ अपनी नोटबुक पे लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।